नमस्कार प्यारे साथी, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो केमिस्ट्री का आपका वाइवा होगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो उसमें कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों, वो आपको हमने लेके आ चुके हैं साथियों। उसको आप तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम 2026 केमिस्ट्री के लिए आप वाइवा में एकदम निसंकोच हो जाएंगे। आपके जो अंदर का डर है साथी एकदम खत्म हो जाएगा। बस मेरे साथ आप पूरा वीडियो तक बने रहिए। आपको वो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके बस एग्जामिनर वही पूछते हैं, उसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस शॉर्ट आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग नहीं पूछा जाता है। वाइवा में क्या होता है साथियों, आपसे बहुत शॉर्ट पूछा जाता है। साथ ही हम लोग भी वाइवा दिए हैं तो उसमें वाइवा का कुछ अनुभव है हम लोग को। लेकिन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई जाएगी आपके लिए, बहुत बढ़िया 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे साथियों। हमेशा ये नहीं कि स्टूडेंट से 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, 10 में से 2-3 क्वेश्चन बस पूछ लिए जाते हैं। अगर आप सही का सही जवाब दे दिए तब तो बढ़िया है भाई, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। साथियों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन रहेंगे साथियों, अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है। साथ ही आप देखिए अम्ल क्या होता है प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको कि देखिए अम्ल जो होता है ना स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है साथियों, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। तो प्यारे साथियों देखिए शॉर्ट शॉर्ट पूछा जाता है आपसे, ये नहीं कि आपसे बहुत बड़ा पूछ दिया जाए और आपको पता ही ना चले। तो वहां पे बड़ा पूछने का वजह साथियों, बड़ा पूछने और छोटे पूछने का वजह जानते हैं आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं और साथियों बहुत जल्दी जल्दी वाइवा लेने के जरिए साथियों, इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट तरीके से मतलब पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसको शॉर्ट याद है तो लॉन्ग भी इसको याद होगा, है ना। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल क्या होता है, तो साथ ही आप कहेंगे प्यारे भाई बहन कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है साथियों, स्वाद में खट्टा होता है। बहुत बढ़िया। जैसे में साथियों अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे में साथियों अगर पनीर जो होता है, दूध होता है, दूध में अगर आप खट्टा चीज डालेंगे तो वो फट जाएगा। दही जमाने के लिए साथियों खट्टा चीज का उपयोग किया जाता है। वैसे साथियों आपको पहले से ये क्लियर कर लेना है ना। तो साथियों एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, ये भी बताएंगे साथियों कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अब साथियों यहाँ पे क्षार क्या होता है, तो साथियों आप कहेंगे क्षार वह पदार्थ है साथियों जो, है ना, जो आपके पानी में साथियों घुल के उसके साथियों रासायनिक को ना यहाँ पे अब क्या होता है साथियों, घटा देता है। क्या करता है साथियों, घटा देता है। इसको क्या करता है साथियों, घटा देता है ना। तो यही होता है साथियों इसमें क्षार में। और साथियों यहाँ पे उत्प्रेरक में क्या होता है साथियों, ये जो होता है रासायनिक अभिक्रिया को ना बढ़ा देता है। क्या करता है साथियों, ये आपको बढ़ा देता है ना, ये आपको बढ़ा देता है। और साथियों ये जो है क्षार जो है साथियों ये घटा देता है। तो साथियों ये जो है आपके घटा देगा, ये जो है आपको बढ़ा देगा, है ना। तो आप कहेंगे साथियों अगर पूछा जाएगा कि क्षार क्या होता है साथियों, तो आप कहेंगे कि क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुल के उसके साथियों रासायनिक अभिक्रिया को साथियों घटा देता है। ठीक है, यानी कि अम्ल को साथियों पानी में घुल के अम्ल की अभिक्रिया जो होती है उसको घटा देता है। अब साथियों यहीं पे पूछा जाए कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो साथियों आप कहेंगे कि यह वह पदार्थ है साथियों जो पानी में घुल के इसकी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये आपके 3 बहुत बढ़िया है साथियों। भी आई लिख दे तो बहुत बढ़िया होगा, भी और साथियों आई लिख दे तो बहुत बढ़िया होगा 2026 के लिए। तो साथी अब आता है यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण साथी क्या होता है ये आपको बताना है, बहुत बढ़िया होगा तेरे साथी, है ना। ऑक्सीकरण क्या होता है ये आपको बताना है। तो साथी इसे तैयार कर ले, बहुत बढ़िया होता है साथियों। और यहाँ पे दिया है अपचयन क्या होता है। अपचयन क्या होता है साथी, अपचयन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथियों फैराडे का नियम तो आपको पता ही होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, ये तो बहुत शॉर्ट तरीके हैं साथियों, लेकिन चलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग है, मैं इसे बता दूं आपको। रासायनिक क्रिया वह जो अभिक्रियाएं होती है साथियों, जो देखिए अगर कोई दो चीज मिलके आपस में, यानी कि देखिए एक सपोज दैट ऐसे समझिए साथियों कि अगर कोई नर हो चाहे मादा हो, यानी कि मेल और फीमेल साथियों जब अपने से निषेचन करते हैं साथियों, तो वहां पे जब उन दोनों का शुक्राणु मिलके साथियों एक नया संतान की प्राप्ति होती है। तो साथियों जब एक बच्चा पैदा होता है उस तरीके से साथियों एक रासायनिक अभिक्रिया साथियों, एक रासायनिक क्रिया है। क्या है साथी, ये एक रासायनिक क्रिया है। तो आप बिना ही शर्माए बिना कुछ किए साथियों आप बता सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एग्जामिनर भी कहेगा कि हाँ कोई हिंट दिया है, कोई जवाब दिया है साथी। तो ये है आपके लिए बहुत बढ़िया रासायनिक अभिक्रिया में, है ना। फैराडे का नियम आप पढ़ ही लिए साथियों। यहाँ पे देखा जाए आपके पीएच मान साथियों क्या होता है, पीएच मान साथियों 7 होता है ना। पीएच मान साथियों आपके 7 होते हैं।
अब कहेंगे आप पीएच मान साथियों कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे साथियों ये आपके बहुत बढ़िया होंगे। और साथियों यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है साथियों, आपको बताना है। ये भी बहुत शॉर्ट तरीका है। चलिए साथियों अब हम लोग नीचे को देखें, ठीक है। एक एक लाइन का ये सब है तो आप एक झटके में तैयार करेंगे। अब साथी यहाँ पे आता है नॉर्मलता साथियों क्या है। चलो भाई ये थोड़ा सा अजीब है सवाल, तो इसे मैं बता दूं, बहुत बढ़िया होगा साथी। देखिए यहाँ पे नॉर्मलता वो चीज होती है, जैसे आपको पता है जब किसी चीज को नापने के लिए लीटर में ये बताता है, लीटर में साथियों यहाँ पे लीटर से इसे दर्शा दिया जाए तो बढ़िया होगा, एल से दर्शा दिया जाए तो बढ़िया होगा। आप इसको ऐसे चिन्ह मार देंगे, एल लगा देंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ कोई ट्रिक लगा दिया है, मतलब कुछ तो बताया है। अब कहिएगा कि हमने तो लगा दिए हैं, आप समझ में आ रहा है कि फिर समझाए बढ़िया तरीके से, है कि नहीं है? तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आप एल लगा दीजिएगा, और जब एग्जामिनर पूछे कि ये क्या कर दिए हो तो कहना कि चलो मैं समझाता हूँ अब, है ना। देखिए साथियों यहाँ पे जब कोई दूध नापने वाला होता है, कहता है ना कि हम पानी नहीं डाले हैं उसमें, और नापने की वजह से दिखता है यहाँ पे 1 2 3 4 थर्मामीटर जैसे होता है, थर्मामीटर जैसे होता है ना। तो साथियों वहां पे दूध में डाल के वो दिखाता है कि देखो भाई यहाँ पे इतना लगा है, इससे बेहतर नहीं, इससे बेहतर दूध नहीं मिलेगा तुमको। तो लगता है कि हाँ ये हकीकत बोला है। पहले साथियों वो लीटर नापने वाला जो होता है ना, लीटर पानी को साथियों ऑक्सीकरण करके साथियों उसमें लीटर यानी कि देखा जाता है कितना नॉर्मलता इसमें है, कितना कम है नॉर्मलता, कितना ज्यादा है। प्यारे साथी ये है आपके पूरा 10 क्वेश्चन का बहुत बढ़िया सा एकदम इंटरव्यू साथियों आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। बोर्ड एग्जाम 2026 साथियों केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चन, 10 टॉप क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 10 टॉप क्वेश्चन रहेंगे, आप इसे जरूर तैयार कर ले प्यारे साथी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दे। अगर आपको पेपर चाहिए साथियों एग्जाम से पहले, एक दिन पहले अगर आपको पेपर चाहिए साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। आपको 1 घंटे के लिए बस पेपर दिया जाएगा साथियों, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 एकदम रियल वाला पेपर वो आपके एग्जाम में आएंगे साथी, ये हकीकत है। बस आपको दिल थाम के और एकदम अच्छे तरीके से 1 घंटे के बाद उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है साथी। अब आप उस समय पे अवेलेबल रहेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से साथी पहले से तैयार रहे, आप एक लड़ने के लिए तैयार रहे, पेपर को चाहिए साथियों तो तैयार रहे, सब कुछ तैयार रखे साथी। बस आपको वक्त का इंतजार करना है, एग्जाम जैसे ही आएगा वैसे साथियों 1 दिन पहले 1 घंटे साथियों, यानी कि जब देखिए एग्जाम से 1 दिन पहले 1 घंटे के लिए अपलोड किया जाएगा, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अपना जो है बना के रखिए, क्या करना है। अगर आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए और आप भी देख ले। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है साथियों, आप ना भी सब्सक्राइब करेंगे तभी भी कोई समस्या नहीं है। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं साथी, धन्यवाद।